वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीएससी के लिए। फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 156। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और तेज बहादुर सप्रू। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब, 13 अप्रैल 1919। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट यानी सर की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मारा था? जिसका पूरा नाम है माइकल ओडायर। किसने मारा था इसको? उधम सिंह ने। किसने मारा था? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष मार्च 1940 के पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। उन्हें किन्हें? उधम सिंह को, सरदार उधम सिंह को। इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, इन्हीं के नाम पर रखा है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध किया गया कदम था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, या फिर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया आंदोलन क्या था? नाई धोबी आंदोलन। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया आंदोलन था नाई धोबी आंदोलन। तो 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की घटना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है इसका आंसर? 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में इनमें से कौन से नेता ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? गांधी जी तो इसका आंसर है नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हजरत मोहानी। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में, 1915 में, 1942 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर, 1929, 1929। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, और जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पंडित नेहरू ने संपूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है घोषित किया था। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया अंग्रेजों के।
सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हो गई और तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया? अब्बास तैयब जी ने किया। इस तरह के प्रश्न पीसीएस के फेवरेट होते हैं, पूछ लिया करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका नाम बदल कर रख दिया गया था हरिजन सेवक संघ। और पूछा क्या है ये? 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष का नाम है GD बिड़ला, मतलब घनश्याम दास बिड़ला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट इसका भीमराव अंबेडकर लगाकर गलत कर देते हैं आंसर। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम परिवर्तित करके बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था और घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। भारतीय नागरिक सेवा का बाद में नाम परिवर्तित करके भारतीय सिविल सेवा कर दिया गया। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कब की थी? 1920 में की थी। जन्म हुआ था इनका कटक उड़ीसा में, सभी को पता होगा इतना तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और सुभाष चंद्र बोस ने 1920 के भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। S सुब्रमण्यम अय्यर, CR दास और नीचे है एनी बेसेंट और BG तिलक। देखिए, तिलक और एनी बेसेंट का तो नाम जुड़ा है ना इससे, होम रूल लीग से। CR दास का नहीं जुड़ा है, S सुब्रमण्यम अय्यर का जुड़ा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, CR दास। तो S सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के होम रूल लीग से संबंधित थे, CR दास होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को मिलाकर एक कर दिया गया। दोनों होम रूल लीग का मतलब तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 1918 में ही हुआ था ये सब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? कौन से हैं इनके सिद्धांत? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य अहिंसा, खादी चरखा या फिर लक्ष्य तथा सही उपाय। सभी को पता होगा इसका आंसर, सत्य और अहिंसा। तो सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्यता हिंदू धर्म से तथा अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम का चरण कौन सा है बताइए? बहिष्कार, धरना, उपवास। उपवास तो उनका सबसे पहला चरण है। उपवास को तो ब्रह्मास्त्र मानते हैं। हड़ताल सबसे अंतिम चरण है, D है इसका आंसर। तो देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते हैं। इन्होंने अग्नि बाण कहा है इसको। किसको? उपवास को गांधी जी ने अग्नि बाण कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? और एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो है निष्ठुर कहा है। निष्ठुर मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार या उनकी बर्बादी करना, मतलब उनको ख़राब करना, जलाया जाना, निष्ठुर बर्बादी कहा था किसी ने। उसका आंसर अब कमेंट करना। फिलहाल इसका उत्तर क्या है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर B। तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। और विदेशी वस्तुओं को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा एक व्यक्ति ने। उनका नाम जरा कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कहाँ स्थापित किया था? मद्रास लगाकर गलत मत कर देना। कलकत्ता में स्थापित किया था, D है इसका आंसर।
तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। और दादा भाई नौरोजी 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक प्रश्न पूछा है मैंने आपसे थंबनेल पर कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। कब रहे? 1892 से लेकर 1895। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और एक प्रश्न ये है कि 1920 में एक स्टेटमेंट वो है कि 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो सबसे पहले जो इसमें घटना घटित हो रही है वो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करना 1828। और उसके बाद जो घटना होगी कंप्लीट वो कौन सी होगी? 1892 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तीसरी घटना 1897 की है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नहीं रुक, हाँ सही है 92 बाद में आएगा ना, 97 92 पहले जाएगा 97 बाद में। उसके बाद सबसे 1920 में सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से कालानुक्रम पूछ लेते हैं। नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की उन्होंने 1920 में। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिविजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। और कमेंट करके आंसर करना कि किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का जलाया जाना, विदेशी चीज़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है।